Hello bachon, let's read this question, and the question says that solve graphically each of the following systems of linear equations. Also find the coordinates of the points where the lines meet axis of y. Part first, 2x minus 5y plus 4 is equal to 0, 2x plus y minus 8 is equal to 0. Part second, 3x plus 2y is equal to 12, 5x minus 2y is equal to 4. Part third, 2x plus y minus 11 is equal to 0, x minus y minus 1 is equal to 0. Part fourth, x plus 2y minus 7 is equal to 0, 2x minus y minus 4 is equal to 0. Part fifth, 3x plus y minus 5 is equal to 0, 2x minus y minus 5 is equal to 0. Part sixth, 2x minus y minus 5 is equal to 0, x minus y minus 3 is equal to 0. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस गिवन हैं इन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ पर जो ये लाइंस और वाई एक्सिस जहाँ पर मीट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस for intersecting lines a1 by a2 not equal to b1 by b2 if we have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर दो इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होगी कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो यहाँ पर अगर हम पार्ट फर्स्ट देखें बच्चों इसका, तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उस पार्ट फर्स्ट की वो है 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं तो a1 क्या आएगा, यहाँ पर a1 आएगा 2, b1 आएगा -5 और c1 आएगा 4। c1 आएगा यहाँ पर 4। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो है 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे बच्चों अगर हम इक्वेशन सेकंड माने तो a2 क्या होगा, a2 होगा 2, b2 होगा 1 और c2 होगा -8। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम a1 बाई a2 देखें तो वो होगा 2 बाई 2 और b1 बाई b2 देखें तो ये होगा -5 बाई 1। तो हम क्या कहेंगे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो हम कहेंगे सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों। ये जो लाइंस हैं ये कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम जानते हैं यहाँ पर ये बच्चों लाइंस हैं हमारे पास, ये यहाँ पर ये लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो अब इसे बच्चों हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि एक्स और वाई की इन दोनों इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम आइए इन दोनों इक्वेशन के लिए एक्स और वाई के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके लिए हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज़, एक्स और वाई। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों इक्वेशन फर्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास हमें एक्स चाहिए और चाहिए वाई। तो वाई क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए, हमारे पास ये होगा 2x प्लस 4 बाई 5, 2x प्लस 4 बाई 5 ये आएगा बच्चों हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास x 0 होगा तो y क्या आएगा, y आएगा 4 बाई 5। और अगर y 0 हुआ तो x क्या आएगा बच्चों, x आएगा हमारे पास -2। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से आ जाएगा बच्चों एक्स और वाई इक्वेशन फर्स्ट के लिए।
इसी तरह अब अगर हम इक्वेशन सेकंड के लिए देखें तो इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड के लिए भी हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। तो x और अगर हम y देखें तो y क्या आएगा, यहाँ से y आएगा 8 माइनस टू एक्स, 8 - 2x। तो यहाँ पर बच्चों अगर x 0 होगा तो y क्या आएगा, y 8 आएगा, और y अगर 0 होगा तो x क्या आएगा बच्चों, x आएगा हमारे पास 4, x 4 आएगा, x यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो आइए अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या होती है, y एक्सेस, ये y डैश, ये x डैश, और ये x। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 4/5, 0,4/5। तो 4/5 का मतलब होता है बच्चों हमारे पास 0.8, 0.8। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि 0.8 जो है ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4/5। तो यहाँ पर बच्चों हमें बेसिकली x तो 0 चाहिए और y चाहिए 4/5। तो हम जानते हैं x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, और y पे हमें क्या चाहिए, 0.8। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो एक बॉक्स है उसका मतलब है 1 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, हमारे पास 1। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 0.8 का होगा 1 और 0 के बीच में। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0.8, या फिर हम कहें कि 4/5। तो इस पॉइंट को हम a मान लेंगे, और ये है हमारे पास 0,4/5। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें इसका, तो वह है -2,0। तो बच्चों -2,0 का मतलब है कि x -2 हो और y 0 हो। तो y 0 का होता है x एक्सिस पर, और x क्या है, -2। तो x -2 यहाँ पर बच्चों हमारे पास x डैश पर होगा। यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा हमारे पास -2। यहाँ पर ये b है, और ये क्या होगा हमारे पास -2,0। तो ये बच्चों जो इक्वेशन है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास, इक्वेशन 2x - 5y प्लस 4 = 0 की। अब इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें बच्चे, तो वो क्या है, 0,8। तो 0,8 का मतलब क्या होता है कि x तो 0 हो और y 8 हो। तो यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये हमारा 5 है, ये 6 होगा, ये 7 और ये 8। तो इसे हम c मानेंगे, और ये क्या है हमारे पास 0,8। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो वह है 0,4। तो 4,0 एक्चुअली बच्चे, यहाँ पर ये 4,0 है, यहाँ पर ये 4,0 है। तो इसका मतलब है कि x तो 4 हो और y क्या हो, y 0 हो। तो यहाँ पर बच्चों y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, और एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये होगा हमारे पास 5, और इससे एक पहले क्या होगा 4। तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं पॉइंट D, और ये क्या है हमारे पास 4,0। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है या फिर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम P मानेंगे, और देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर x तो 3 है और y क्या है 2। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये लाइंस कैसी हैं बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये हमारे पास, सेक्टिंग लाइंस हैं ये हमारे पास। और इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है 3,2, यानी कि x तो 3 है और y क्या है, y 2 है। अब यहाँ पर बच्चों हमसे आगे पूछा गया है कि हमें जो इन लाइंस और y एक्सिस के बीच के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर ये मीट करती हैं y कोऑर्डिनेट से। तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास y एक्सिस पर, अगर हम देखें तो एक तो है हमारे पास c। तो यहाँ पर c क्या है बच्चों, अगर हम देखें तो यह है 0,8, और सेकंड है हमारे पास a जो कि है 0,4/5। तो यहाँ पर ये बच्चों y एक्सिस पर है हमारे पास। अब आइए इसी तरह हम जो सेकंड पार्ट है इसका उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट सेकंड है हमारे पास 3x + 2y = 12, और सेकंड इक्वेशन है इसकी 5x - 2y = 4। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 2y - 12 = 0। तो अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं तो हमारे पास a1 क्या आएगा बच्चों, a1 आएगा यहाँ से हमारे पास 3, b1 आएगा 2, c1 आएगा -12। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो क्या है हमारे पास, पार्ट सेकंड के लिए वो है
5x, यहाँ पर ये बच्चों 5 है हमारे पास, 5x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से a2 क्या होगा, a2 5 होगा, b2 क्या होगा, -2 होगा, और c2 क्या होगा, -4 होगा। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम a1/a2 देखें तो वो क्या है 3/5, और b1/b2 देखें तो वो है 2/-2। तो हम कहेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारे पास क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, बिकॉज a1/a2 अगर नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तो जो लाइंस होती हैं हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो बच्चों इसके लिए हमें अगर इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालने होंगे। तो आइए हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, इसके लिए हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे, x और y, x और y। तो y अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा बच्चों, हमारे पास y होगा 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x/2, ये होगा बच्चों। यहाँ पर ये होगा हमारे पास। अब अगर हमारे पास x 0 है तो y क्या होगा बच्चों, y 6 होगा, और अगर हमारे पास y 0 है तो x क्या होगा, x हमारे पास 4 होगा। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें बच्चों यहाँ पर, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास हमें x और y की वैल्यूज चाहिएंगी, x और y की वैल्यूज चाहिए हमें। तो एक x चाहिए और एक चाहिए y। तो अगर हम y देखें बच्चों यहाँ पर, तो y क्या होगा हमारे पास, ये होगा y होगा 5x माइनस 4/2। अब यहाँ पर बच्चों अगर x 0 होगा तो y क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये 0 है। तो अगर बच्चों x 0 होगा तो y क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो y होगा -2, और अगर y 0 हुआ तो x होगा हमारे पास 4/5, 4/5। तो आइए बच्चों अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह है 0,6। तो 0,6 का मतलब है कि x तो 0 हो और y 6 हो। तो ये एक्सिस बच्चों y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। तो यहाँ पर हमें चाहिए 0,6। तो 0,6 का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास, कि x तो 0 हो और y 6 हो। तो y 6 कहाँ होगा हमारे पास, y एक्सिस पर, और x 0 कहाँ होगा, x भी 0 हमारे पास y एक्सिस पर ही होगा, बिकॉज x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये 5 है, और हम जानते हैं एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा हमारे पास 6। तो हम कहेंगे इसे हम पॉइंट A ले लेंगे, और ये है हमारे पास 0,6। इसी तरह अगर हम देखें बच्चों, हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है इक्वेशन फर्स्ट के लिए, वो है 4,0। तो 4,0 का मतलब है कि x तो हमारा क्या हो 4 और y 0 हो। तो यहाँ पर बच्चों y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो ये हमारे पास 5 है, तो इससे एक पहले क्या होगा 4। तो यहाँ पर ये 4 होगा, इसे हम v मान लेंगे। ये क्या है हमारे पास 4,0, और ये लाइन है बच्चों हमारे पास, ये है हमारे पास 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। इसी तरह तो यहाँ पर बच्चों अब अगर हम इसकी सेकंड इक्वेशन देखें, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 0,-2। तो 0,-2 का मतलब है कि x तो 0 हो और y -2 हो। तो बच्चों y जो है वो हमारा माइनस होता है y डैश पर, और x 0 कहाँ होगा हमारा y एक्सिस पर। तो ये पॉइंट बेसिकली हमें y डैश पर चाहिए, और एक बॉक्स का मतलब है यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस। तो ये होगा -1, ये होगा हमारे पास -2। तो इसे हम ले सकते हैं पॉइंट C, और ये क्या है हमारे पास 0,-2। अब इसी तरह अगर हम इसका जो सेकंड पॉइंट है सेकंड इक्वेशन का वो देखें, तो वो है 4/5,0। तो बच्चों 4/5 का मतलब होता है 0.8। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 0.8,0। तो y 0 कहाँ होता है बच्चों, y 0 होता है हमारा x एक्सिस पर, और ये पॉइंट कहाँ लेना है हमें, x एक्सिस पर। तो 0.8 जो है बच्चों ये लाई करता है बिटवीन 1 एंड 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स का मतलब क्या है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये हमारे पास 1 होगा,
और ये क्या होगा हमारे पास 0.8, तो इसे हम डी मान लेते हैं। तो डी क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास 4/5, 0, ये आ जाएगा यहाँ पर। और ये इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास 5x - 2y, 5x - 2y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये एक पॉइंट क्या है हमारे पास, इसे हम P मान लेंगे। और ये हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये है हमारे पास x यहाँ पर बच्चों 2 है, और y क्या है यहाँ पर, y 3 है। तो यह है 2,3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्टली वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास 2,3, या फिर हम कहें कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास अब हमसे पूछा गया है कि वाई एक्सिस पर और ये जो लाइंस हैं इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे। तो वाई एक्सिस पर जो बच्चों इन लाइंस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है, एक तो हमारा ए, तो ए क्या है यहाँ पर 0,6, और एक है सी, सी है बच्चों यहाँ पर 0,-2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स के वाई एक्सिस पर है। तो हमारे पास पार्ट थर्ड है ये। तो पार्ट थर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 2x + y - 11 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास तो a1 क्या होगा यहाँ पर 2, b1 क्या होगा यहाँ पर 1, और c1 क्या होगा -11। इसी तरह अगर हम देखें ये बच्चों हमारे पास -11 है यहाँ पर, ये -11 है। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो है हमारे पास x - y - 1, x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों अगर ये इक्वेशन सेकंड है तो a2 क्या होगा, a2 होगा 1, b2 होगा -1, और c2 होगा -1। तो यहाँ से बच्चों अगर a1/a2 देखें तो वो होगा 2/1, और b1/b2 देखें तो वो होगा 1/-1, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली वन या यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके लिए क्या आएगा, एग्जैक्टली वन या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें पहले इन दोनों इक्वेशन के लिए एक्स और वाई के पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। तो एक्स और वाई, तो वाई क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, वाई आएगा 11, माई इक्वेशन फर्स्ट के लिए 11 - 2x। तो अगर बच्चों x 0 होगा हमारे पास तो y क्या होगा, y होगा 11। और अगर हमारे पास y 0 होगा तो x क्या आएगा, x आएगा 11/2, ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होगा बच्चों, सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। तो x और y, तो y क्या होगा यहाँ पर, y होगा हमारे पास x - 1। तो यहाँ पर हमारे पास अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, -1, और अगर y 0 होगा तो x होगा बच्चों 1, x होगा 1। तो यहाँ पर बच्चों अब आइए इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन का, 0,11। तो 0,11 का मतलब है बच्चों कि x तो 0 हो और y 11। तो ये हमारे पास y है, ये y डैश है, ये x डैश है, और ये x है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, y चाहिए 11 और x 0। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है हमारे पास 10, और ये क्या होगा 11। तो इसे हम लेंगे पॉइंट A, या फिर हम कहें कि ये है हमारे पास 0,11। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें बच्चों इसका, तो वो क्या है हमारे पास 11/2, 0। तो 11/2 का मतलब होता है बच्चों, 11/2 का मतलब होता है यहाँ पर 5.5। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x चाहिए 5.5 और y चाहिए 0। तो बच्चों y 0 का होता है x एक्सिस पर, और 5.5 हमें कहाँ मिलेगा, 5 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 5 है, तो ये 6 होगा यहाँ पर। और ये क्या होगा 5.5, बिकॉज ये 5 और 6 के बीच में है।
तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास पॉइंट बी है, या फिर हम कहें कि 11/2, 0 है। इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो ये लाइन क्या है हमारे पास, ये लाइन है बेसिकली हमारे पास 2x + y - 11। 2x + y - 11 इज इक्वल टू 0 है ये हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो क्या है, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, -1। तो 0, -1 का मतलब है कि x तो 0 हो और y -1 हो। तो बच्चों हमारे पास x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, और y वैल्यू माइनस होती है हमारे पास y डैश पर। तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा -1 यहाँ पर। तो इसे हम c मान लेंगे, और ये क्या है हमारे पास माइनस माइनस 1 कॉमा, या फिर हम कहें कि 0, -1। 0, -1, 0, -1, यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास है 0, -1। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों तो वो है 1, 0। तो 1, 0 का मतलब है कि x तो 1 हो और y 0 हो। तो बच्चों y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, और एक बॉक्स का मतलब यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये होगा हमारे पास 1, 0। तो इसे हम d मान लेंगे, और ये क्या होगा 1, 0। अब यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है हमारे पास ये है x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट P मान लेते हैं, इसे हम यहाँ पर P मान लेते हैं, और ये क्या होगा हमारे पास x3 होगा, और y क्या होगा, y भी यहाँ यहाँ पर बच्चों x4 होगा एक्चुअली। x यहाँ पर 4 होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर हम बॉक्स काउंट करें तो बॉक्स कितने हैं हमारे पास x पर, 1 2 3 4। तो ये 4 होगा, और x क्या होगा, x यहाँ पर बच्चों x4 होगा, और y क्या होगा, y होगा 3। y3 होगा यहाँ पर। तो ये लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा इसका हमारे पास 4, 3, या फिर हम कहें कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, ये इसका सॉल्यूशन होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पूछा गया था कि x यहाँ पर इन लाइंस और y के जहाँ पर ये मीट करती हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास बच्चों यहाँ पर। अगर हम देखें तो एक तो a है यानी कि 0, 11, और एक है हमारे पास c यानी कि 0, -1। पार्ट फोर्थ। तो इसकी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, ये है x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो a1 क्या होगा, a1 1 होगा, b1 2 होगा, और c1 -7 होगा। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो है बच्चों हमारे पास 2x - y - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे बच्चों अगर हम इक्वेशन सेकंड माने तो a2 क्या होगा, a2 होगा हमारे पास 2, b2 होगा -1, और c2 होगा -4। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो a1/a2 क्या है, a1/a2 है यहाँ पर 1/2, और b1/b2 अगर हम देखें तो वो है 2/-1, यानी कि a1/a2 यहाँ पर नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो हम कहेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम क्या कहेंगे कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी बच्चों यहाँ पर ये लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये लाइंस। तो बच्चों अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होंगे। इसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएंगे। तो इसे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई की हमें वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए एक तो एक्स और एक चाहिए वाई। तो वाई क्या होगा बच्चों, वाई होगा 7 - x/2। 7 - x/2 ये आएगा 7 - x/2। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर हम देखें, अगर x 0 होगा तो y क्या आएगा, y आएगा हमारे पास 7/2, और अगर हमारे पास y 0 होगा तो x क्या आएगा, x आएगा हमारे पास 7। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें यहाँ पर, तो वो उसके हमारे पास पॉइंट्स क्या आएंगे, उसके हमारे पास पॉइंट बच्चों कुछ इस तरह से आएंगे, उसमें भी हमें x और y चाहिए।
हमें x और y सेकंड इक्वेशन के लिए भी चाहिए होंगे, तो x, और अगर हम y देखें तो y क्या है यहाँ पर, y होगा 2x माइनस 4। तो यहाँ पर बच्चों अगर x 0 है तो y क्या होगा, y होगा हमारे पास -4। और अगर y 0 है तो x क्या होगा, x होगा हमारे पास 2। अगर y 0 है तो x क्या होगा, x होगा 4, x होगा 2 एक्चुअली, x यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें फर्स्ट इक्वेशन का, तो वो क्या है 0,7/2, तो 7/2 का मतलब होता है 3.5। तो हमें बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये y एक्सिस है, ये हमारे पास y है, y, y डैश, x डैश, x। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, 0,3.5। तो बच्चों 3.5 कहाँ होगा, 3 और 5 के बीच में, और x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर। तो यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब बच्चों 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा 1, 2, 3, 4। तो 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में, तो ये हमारे पास 3.5 है, तो इसे हम ले सकते हैं a। तो यहाँ पर बच्चों ये होगा 0,7/2। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें इक्वेशन फर्स्ट का, तो वो है 7,0। तो बच्चों 7,0 का मतलब है कि x तो 7 हो और y 0 हो, तो y 0 होगा हमारे पास x एक्सिस पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास 5 है, और एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा 7। ये होगा एक्चुअली 6। एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है बिकॉज यहाँ पर, तो ये होगा 6 और ये होगा 7। तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे b, और ये क्या है 7, यहाँ पर ये है हमारा 7,0। और ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों, ये लाइन जो है ये है हमारी x प्लस 2y -7 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें तो वह है 0,-4। 0,-4 का मतलब है कि x तो 0 हो और y -4 हो। तो बच्चों y -4 कहाँ होगा हमारा, y डैश पर, और x 0 कहाँ होगा, वो भी y एक्सिस पर ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो यह होगा -1, -2, -3, -4। तो इसे बच्चों हम ले लेंगे सी पॉइंट, और ये होगा हमारा 0,-4। इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है 2,0। तो 2,0 का मतलब है कि x2 और y0। y0 कहाँ होता है बच्चों, x एक्सिस पर, तो यहाँ पर y0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो, एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा 1 और ये 2। तो इसे हम मान लेंगे पॉइंट डी, या फिर हम कहें कि 2,0। अब यहाँ पर जो बच्चों इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का या इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो यहाँ पर इसे हम P मान लेंगे, और ये क्या है हमारे पास, ये है 3,2। 3,2 है बच्चों यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि लाइंस अगर हम देखें तो कैसी लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास 3,2, या फिर हम कहें कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास हमसे कहा गया है कि हमें बताना है वो पॉइंट या वो कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर ये जो लाइंस हैं y एक्सिस से मीट करती हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों हमारे पास जहाँ पर ये y से मीट करती हैं, वो हैं एक तो हमारे पास a। तो a पर क्या है 0,7/2, और b जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास c, और c क्या है यहाँ पर हमारे पास, वो है 0,0, -4। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ये जो लाइन है बच्चों हमारे पास, ये जो सेकंड लाइन है, ये बेसिकली लाइन है हमारे पास यहाँ पर 2x -y -4, -4 इज इक्वल टू 0, -4 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों हमारे पास यहाँ पर। पार्ट फिफ्थ है हमारे पास, उसकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, तो इसमें बच्चों a1 क्या होगा, a1 होगा 3, b1 होगा 1, c1 होगा -5। और अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो वह है 2x -y -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बच्चों सेकंड इक्वेशन है, तो a2 क्या होगा, a2 होगा 2, b2 होगा -1, और c2 क्या होगा, c2 होगा हमारे पास -5।
अब यहाँ पर बच्चों अगर हम a1/a2 देखें तो वो होगा 3/2, और अगर b1/b2 देखें तो वो होगा 1/-1, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो हम कहेंगे सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है या यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो इसे अगर अब हम देखें बच्चों की, इसके जो पॉइंट्स देखें इन दोनों इक्वेशन के, बिकॉज अगर हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें पहले इन दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो एक तो हमें चाहिए होगा x और एक y। तो y क्या है बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के लिए, यहाँ पर y होगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास 5-3x। तो अगर बच्चों x 0 हुआ तो y क्या आएगा, y 5 आएगा। और अगर हमारा y 0 हुआ तो x क्या आएगा, x हमारा यहाँ पर 5/3 आएगा, ये आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखें तो हमारे पास आएगा, अगर हमारे पास हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी x और y चाहिए। तो अगर हम y देखें इक्वेशन सेकंड के लिए तो वो क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा यहाँ पर 2x-5। तो अगर x 0 हुआ बच्चों तो y क्या आएगा, -5। और अगर y 0 हुआ तो x क्या आएगा, x आएगा 5/2। ये आ जाएगा बच्चों x और y, ये हमारे पास x और y आएंगे यहाँ पर। तो आइए अब इसे इक्वेशन, इन ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,5। तो 0,5 का मतलब है कि x तो 0 हो और y 5 हो। तो बच्चों यहाँ पर x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, और ये हमारे पास y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास 5। तो इसे हम a मान लेंगे, ये क्या होगा 0,5। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वह है 5/3, 0। तो 5/3 का मतलब होता है बच्चों हमारे पास 1.66। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 5/3, 0 है, तो मतलब y 0 हो तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, और x पे भी हमें क्या चाहिए 1.66। तो यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये होगा 1 और ये 2। तो 1 और 2 के बीच में क्या लाई करेगा यहाँ पर 1.66। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास, इसे हम बी, ये हमारे पास हम बी मान लेंगे। और ये क्या है, यह है 5/3, 0। और ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो ये इक्वेशन है हमारे पास 3x + y - 5 = 0। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो वो है हमारे पास इक्वेशन सेकंड का जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वो क्या है, 0, -5। तो 0, -5 का मतलब है कि x तो 0 हो और y -5 हो। तो यहाँ पर बच्चों y -5 कहाँ होगा हमारे पास, y डैश पर, और x 0 कहाँ होगा, वो भी y डैश पर, y पर ही होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो ये -5 है। तो यहाँ पर इसे हम c मान लेंगे, और ये क्या होगा 0, -5। और अगर हम सेकंड पॉइंट देखें बच्चों इक्वेशन सेकंड का, तो वह 5/2, 0। तो बच्चों 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो 2.5 का मतलब है बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो 2.5 कहाँ लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, और 2.5, 0। तो यानी कि x y तो 0 हो और y 0 हो और x क्या हो 2.5। तो बच्चों y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो हमें x पर क्या, x एक्सिस पर चाहिए 2.5। और एक बॉक्स का मतलब अगर यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है तो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3, और 2 और 3 के बीच में क्या लाई करेगा 2.5, 2.5। तो ये पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास 2.5। इसे हम d मान लेंगे, और ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा 5/2, 0। और यहाँ पर बच्चों ये जो लाइन है हमारे पास ये है 2x - y - 5 = 0। और इनका जो बच्चों हम देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है हमारे पास। तो इसे हम मान लेते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को P। और ये है हमारे पास 2, -1। तो हम अगर देखें तो ये लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास 2, -1, या फिर हम कहें कि x = 2
और y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर बच्चों अब हमारे पास आगे ये कहा गया है कि हमें वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहाँ पर कि ये लाइंस जो हैं वो y एक्सिस से मीट करें। तो यहाँ पर वो पॉइंट्स होंगे बच्चों हमारे पास, अगर हम देखें तो वो हैं हमारे पास, एक तो a यानी कि 0,5 और एक है हमारे पास c जो कि है 0,-5। अब तो यहाँ पर बच्चों सिक्स्थ पार्ट की जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास वो है 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। तो a1 क्या होगा, a1 होगा 2, b1 होगा -1 और c1 क्या होगा, ये होगा -5। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो वो है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बच्चों, ये है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर a2 क्या होगा, a2 होगा 1, b2 क्या होगा, b2 होगा -1 और c2 होगा -3। तो यहाँ पर अगर हम a1 बाई a2 देखें तो बच्चों वो होगा 2/1 और b1 बाई b2 देखें तो वो होगा -1 बाय -1, यानी कि a1 बाई a2 यहाँ पर नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो हम कहेंगे सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारे पास। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पर बच्चों इसे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक तो x और एक y। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो y क्या होगा, ये होगा 2x माइनस 5। तो यहाँ पर अगर x 0 है तो y क्या होगा, -5 और अगर y 0 है तो x क्या होगा हमारे पास, x होगा 5/2। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास आ जाएगा x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो y क्या होगा इक्वेशन सेकंड के लिए बच्चों हमारे पास, ये होगा x -3। तो यहाँ पर अगर x 0 होगा तो y क्या होगा बच्चों, y होगा -3 और अगर y 0 होगा तो x क्या आएगा हमारे पास, x हमारे पास 3 आएगा। तो इन्हें आइए बच्चों हम अब ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या है, 0,-5। तो 0,-5 का मतलब है कि x तो 0 हो और y -5 हो। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है और ये x है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो y नेगेटिव होता है या y माइनस होता है वो होता है y डैश पर। तो यहाँ पर हमें y डैश पर चाहिए -5, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,-5। तो यहाँ पर बच्चों हम देखें तो ये हमारे पास -5 है, तो इसे हम a मान लेंगे और ये है हमारे पास 0,-5। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें बच्चों तो वो है 5/2, 0। तो 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास x तो 2.5 चाहिए और y 0 चाहिए। और हम जानते हैं कि एक बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है और y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर लेंगे 2.5। तो ये हमारे पास एक बॉक्स 1, तो ये होगा 1, फिर यहाँ पर ये 2 और ये 3। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा बच्चों, 2.5। तो इसे हम मान लेंगे b और ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा 5/2, 0। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम लाइन देखें तो ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये है, या फिर हम इक्वेशन कहें तो ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह बच्चों अगर हम सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या है, 0,-3, यानी कि x तो 0 हो और y -3 हो। तो y -3 कहाँ होगा, y डैश पर, और x 0 कहाँ होगा, वो भी हमारे पास y एक्सिस पर होता है। तो यहाँ पर हम y डैश पर लेंगे -3। तो ये बच्चों हमारे पास एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये होगा -1, ये -2 और ये -3। तो इसे हम c मानेंगे और ये क्या है, 0,-3 है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो वो है 3,0। तो 3,0 का मतलब है कि x तो 3 हो और y क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो हमें x पर क्या चाहिए, 3, और एक बॉक्स का मतलब है यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 होगा, ये हमारे पास यहाँ पर 3 होगा। तो इसे हम मान लेंगे पॉइंट D और ये होगा 3,0।
और ये लाइन है बच्चों हमारे पास, या ये इक्वेशन है बेसिकली हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास एक्जैक्टली वन या यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हम P मान लेंगे, और ये है यहाँ पर हमारे पास 2, -1। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास हम कहेंगे कि ये लाइंस कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इसका अगर हम देखें बच्चों तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन होगा 2, -1, 2, -1, या फिर हम कहें कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास ये कहा गया है कि हमें वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो y और इन लाइंस के बीच में है। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों हमारे पास, y(x²) अगर हम देखें तो वो होगा हमारे पास, एक तो बच्चों c यानी कि 0, -3, और एक होगा हमारे पास a यानी कि 0, -5। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।